ऐसा सुल्तान जिससे यूरोप कांपता था, पूरे अब्दुल हमीद की जिंदगी में एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द मांगने के लिए यहूदियों की नाक रगड़ गई। उस खलीफा इस्लाम ने 1 इंच जमीन भी उनको नहीं दी थी। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप मेरे मकरूज हैं। एक अदने से ताजीर में उस समय के आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान मोहम्मद अब्दुल हमीद से कहा। वो सुल्तान मोहम्मद अब्दुल हमीद जिससे पूरा यूरोप जिसके नाम से थर थर कांपा करता था। हाय हेलो दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन इंडिया से और आप देख रहे हैं हयात रियल। दोस्तों, आज हम लोग एक ताजीर के बारे में, एक ताजीर के वाक़े को समझने वाले हैं, जब एक ताजीर को अपने तिजारत के दरमियान बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ जाता है और उस नुकसान को भरपाई करने के लिए वो कुछ चंद कर्ज ले लेता है ताकि उस कर्ज को अपने व्यापार में इन्वेस्ट करके फिर से उस नुकसान का भरपाई कर सके। हालांकि सेम इससे उल्टा उसे और नुकसान हो। ऐसा करते करते वो काफी नुकसान में डूब जाता है। फिर कर्ज देने वाले लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे काजी साहब के पास ले जाते हैं और काजी साहब ने फरमाया कि 3 दिन के अंदर तुम ये कर्ज चुका दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हें जिंदान में डाल दूंगा। फिर वो ताजिर रोता हुआ अपने घर गया। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग उससे मिले और उस बुजुर्ग ने उन्हें सलाह दिया कि हुजूर के बारगाह में जा और उनसे दुआ कर और फिर जाने की उसकी कर्ज की अदायगी कैसे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माजी करीब की बात, आपने सुना होगा तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम। ऐसा खलीफा इस्लाम, ऐसा सुल्तान जिससे यूरोप कांपता था, पूरे अब्दुल हमीद की जिंदगी में एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द मांगने के लिए यहूदियों की नाक रगड़ गई। उस खलीफा इस्लाम ने 1 इंच जमीन भी उनको नहीं दी थी। आपको पता है उसकी जिंदगी में कितने मंसूबे बनाए गए थे उन्हें कत्ल करने के, उनको खत्म करने के, खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए मशरिक और मगरिब एक हो गए। लेकिन जानते हो वो रौब और दबदबा ऐसा था अब्दुल हमीद का, ऐसा था। फ्रांस ने एक मर्तबा हुजूर की गुस्ताखी पर मबनी फिल्म रिलीज करने का मंसूबा बनाया, एक फिल्म बनाना था। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद को यह खबर मिली, पैगाम सिर्फ इतना भेजा कि अरे फ्रांस के लोगों बाज आ जाओ, नबी पाक से हमारा ऐसा रूह का रिश्ता है, ऐसा ईमान का रिश्ता है कि हम में से कोई मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम इस फिल्म के रिलीज करने से बाज नहीं आओगे, खलीफा इस्लाम अब्दुल हमीद सानी ने कहा था पूरी दुनिया को लाकर मैं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। और ऐसा खौफ था, ऐसा डर था। फ्रांस ने उस वक्त जो अपना मंसूबा बंद किया तो आज तक वो फिल्म नहीं रिलीज कर सका। ये 150 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त की ये यूरोपीय ताकतें खौफ खाती थी, थर्राती थी अब्दुल हमीद से। किस वजह से? अब्दुल हमीद की फौज बहुत बड़ी थी, अब्दुल हमीद का जहन बहुत बड़ा था। नहीं, अब्दुल हमीद का इश्क रसूल कमाल का था। क्या बात है, क्या बात है, इश्क रसूल कमाल का था। मदीने तैयबा से जब उन्होंने ट्रेन चालू की थी इस्तांबुल तक के लिए, जब इंजन को चलाया तो इंजन आवाज करने लगा, अब्दुल हमीद ने कोड़ा मारा। शहर रसूल में इतनी बुलंद आवाज अब्दुल हमीद को वो भी पसंद नहीं था। वो नबी पाक के शहर की हुर्मत और इज्जत रखने वाला। मैंने जितनी मिसालें दी हैं याद रखो, उमर इब्ने खत्ताब की, खालिद इब्ने वलीद की, सलाहुद्दीन अय्यूबी की और खलीफा अब्दुल हमीद की, ये वो मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं जो सबके पास अगर कोई दौलत थी तो इश्क रसूल की दौलत, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को जेर कर दिया था और सबके सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था। उस अब्दुल हमीद के बारे में जानते हो, जिसने इश्क रसूल में ऐसा भरा हुआ सीना अपने पास रखा था। उसके जमाने का एक गरीब आदमी, तारीख में बताया गया है, मुफलिस था, काजी ने उसको जेल सुना दिया था, इसलिए कि कई लोगों से वो कर्जा लिया था और कर्जा नहीं दे पाता था। कर्ज खाहों ने
काजी के पास मुकदमा किया, ये गरीब आदमी हम सबसे कर्जा लेता है, वापस नहीं करता है। काजी ने 3 दिन का टाइम दिया, कर्जे वापस कर दे नहीं तो जेल में डाल दूंगा। वो रोता हुआ अपने घर जा रहा था, एक बुजुर्ग मिले, कहा तेरे मसले का हल ये है कि हुजूर की बारगाह में रो रो करके बयान कर, कुछ न कुछ मदद आएगी, कुछ न कुछ मदद आएगी। रात को गया, वो रोता हुआ बारगाह मुस्तफा में फरियाद करता हुआ सो गया। मेरे अजीजों, बात सच्ची है, जब दिल टूटता है तो मदीने का ताजदार आता है। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, पूछा क्या मसला है। उस गरीब ने कहा आका आपको हाल मालूम है, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, टूट गया हूं, घर चला रहा था, अब तो मुझे काजी की धमकी आ गई, 3 दिन के अंदर अदा नहीं किया तो जेल चला जाऊंगा। उस गरीब को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बयान किया कि जा कल उठने के बाद बादशाह के दरबार में चला जा, जो सुल्तान है उसके दरबार में जा, जाकर उससे कह कि तुझे जितनी जरूरत है वो ले ले। उस गरीब ने कहा सुल्तान तक हमारी पहुंच कहां है, कैसे जाऊंगा, और अगर जाकर कह भी दूं कि आपने भेजा है वो कैसे यकीन करेगा। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात ने फरमाया उससे सिर्फ इतना कहना, रोजाना सूरज निकलने से पहले तू 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजता, और ये बात कोई नहीं जानता, वो ऐसा आशिक है मेरा, लेकिन कल की रात थक कर सो गया था, मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ सका, ये बात जाकर उसे कह देना। सुबह वो गरीब उठा और जाकर के सुल्तान इस्लाम के पास कहता है मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है। सुल्तान इस्लाम ने पूछा कि क्यों कह रहा है अल्लाह के नबी ने भेजा। कहा ये बता करके भेजा है आप रोजाना रात हुजूर पर 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल की रात थक कर सो गए, पढ़ना भूल गए। सुल्तान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, कहा ये बात तो मेरी बीवी को भी नहीं मालूम, ये राज था, और अगर तुझे मालूम है तो यकीनन मेरे मुस्तफा की इतनी जरूरत थी, वो माल ले लिया। और अदालत में आकर के काजी से कहा काजी साहब उन कर्ज खाहों को बुला लीजिए, मैं अपना कर्जा अदा करता हूं, मुझे सुल्तान की तरफ से ये इनाम मिला है। काजी ने क्या कहा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, मैं अदा करता हूं। इस गरीब ने कहा कल तो आप धमकी दे रहे थे और आज अपनी जेब से अदा करने की बात कर रहे हैं। काजी ने कहा कल मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर घर गया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, मेरे आका ने तेरी तरफ दिखा करके मुझे कहा ऐ काजी दुनिया तेरे पास बहुत है, इस गरीब की मदद कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में तुझे महल अता करेगा, लिहाजा तू अपनी जेब से नहीं मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। जितने कर्ज खा बैठे थे उन्होंने ये माजरा देखा, खड़े हो गए, कहा काजी साहब ना आप अदा करेंगे ना वो अदा करेगा, और भी कर्जा चाहे तो हम और देंगे, इसलिए कि इसकी हैसियत हुजूर की बारगाह में इतनी हमें मालूम नहीं था। वो जितने कर्जदार जो था उस दरबार से उठता है, ना उसे 1 रुपया देना पड़ा, ना किसी को मनाना पड़ा, बल्कि प्लस उसको सुल्तान की तरफ से खजाना भी मिला। वहां दरबार से निकला और झूमता हुआ कहने लगा इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस वाक़े को मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने बयान किया, वो सुल्तान कौन था जिसका 1000 बार का दुरूद रोजाना का मामूल था, वो खलीफा अब्दुल हमीद सानी था, जिसका रौब दबदबा ऐसा था कि आज के दौर के 50 मुल्कों पर वो तन्हा हुकूमत करता था। आज 50 कंट्रियों में बट गया यूरोप, उनमें तन्हा हुकूमत थी अब्दुल हमीद की। मेरे अजीजों आप क्या समझते हैं, ताकत और कुव्वत उसी इश्क मुस्तफा का नाम है, उस मोहब्बत मुस्तफा का नाम है। आज बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, अरे तेल की जायदादें इतनी हैं, ये सऊदी, ये इमारात, ये बहरीन, ये कतर, ये वो अमीर अरब के देश हैं जो तेल पी पी करके मर जाएंगे, एक लुकमा फिलिस्तीनियों को खिला ना पाएंगे, और ना ही इनसे कोई दुनिया खौफजदा है, दुनिया उनसे डरती भी नहीं। क्यों? ऐसे पट्टू हैं कि उनकी जुबानों में हमारी जुबान रखी गई है, दुनिया जानती, यूरोप को अमेरिका को मालूम है, लेकिन इन बड़े बड़े ताकतवर देशों से नहीं डरने वाला यूरोप हमने अभी 4-5 साल पहले देखा है, व्हील चेयर पर बैठ करके खिताब करने वाले खादिम हुसैन से यूरोप थर्राता था, डरता था।
और बार बार ये कहता था कि इनकी तकरीरों को बंद करो। हम सोचते हैं जिसके पैर में तकलीफ हो, खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक का नारा लगाता है, यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। पता ये चला ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं, फौज का नाम नहीं, बादशाही ताज का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हकीकत में इश्क मुस्तफा का नाम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने जाना और समझा कि उस ताजीर का कर्ज की अदायगी कैसे हुई, और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ नाम से कैसे उसने अपने तख्त को छोड़ करके अपने खजाने को खोल दिया। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक। तो दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दें इजाजत। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।